90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम गांव हमारे। इस समय रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं श्रीमती नीलम जोशी जी। आप संस्कृत की प्रवक्ता हैं श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश में। मैम, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। आज के इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया, इसके लिए मैं जो सुनने वाले हैं सभी श्रोतागण उनका धन्यवाद करती हूँ। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैं थोड़ा सा 2 लाइन मंगल गीतों से कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। दैना हूँ ये भूमि का भूम्याला, दैना हूँ या भूमि का भूम्याले, दैना हूँ या खोली का गणेशा, दैना हूँ या खोली का गणेशा, दैना हूँ ये मोरी का नारायणा, दैना हूँ या मोरी का नारायणा, दैना हूँ ये भूमि का भूम्याला। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपका जो गांव है मज्यूर, पौड़ी गढ़वाल जिले का हिस्सा है और जो थलीसैंण ब्लॉक में आता है। आप वर्षों से ऋषिकेश में रह रहे हैं। अपने उस गांव को आप किस तरह से याद करते हैं? तो मैं नीलम जोशी, मेरा गांव थलीसैंण ब्लॉक के मज्यूर गांव है मेरा, जो लगभग 1700 मीटर यानी समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई पर है। तो मतलब मेरा तो क्या है कि बचपन अपना गांव में ही बीता। हम काफ़ी सालों बाद मतलब यहाँ ऋषिकेश आए, क्योंकि ये मेरे पिताजी यहाँ नौकरी करते थे। तो उसके बाद जब हमारा मतलब बचपन की जो पढ़ाई के बाद जब आगे की पढ़ाई के लिए हमें फिर यहाँ आना पड़ा। अब मतलब गाँव का तो हमें बचपन से ही जो हमने छोटी-छोटी कक्षाओं से जो हमने संघर्ष शुरू किया है, याद आता ही है हर चीज़ के बारे में। जैसे गाँव का था कि भई 5वीं तक तो पहले घर पे रहे, मम्मी और के साथ घर का काम वगैरह किया, दादी वगैरह थी। सब जो घर का काम होता है ये कि भई खाना बनाने से लेकर बचपन से सिखा देते हैं, घास काटना ये सब, तो सब काम किए हमने गाँव में रहते हुए। स्कूल जाते थे, वो जब घर से जाते थे तो हाथ में एक लकड़ी लेके जाना पड़ता था। तो हर बच्चे का नंबर होता था कि जो दूध की शीशी ले जाएगा घर में, अगले दिन चाय के लिए लाएगा दूध। जो बड़ी क्लास के बच्चे थे वो चाय बनाते थे, तो हम लोग मतलब दूध लेके जाते, बारी रहती कभी मैं, कभी ऐसा। रोज़ लकड़ी का ले जाके ये सब था मतलब। वापस जब हम स्कूल से आते थे मतलब, तो फिर हमारे जो रास्ते में था ना, बांज बुरास के पेड़ थे, उनमें बैठ के हम सब बच्चे मतलब झूला-झूला करते थे। सबकी अपनी जगह एक स्थान मतलब निश्चित था कि हम मैं इस पे झूलूंगा, मैं इस पे दौड़ते थे उसमें बैठने के लिए। काफी देर वहां पर ऐसे आनंद करते थे, मतलब बैठते थे। ऐसे काफी सारे किस्से हैं मेरे गांव के, मतलब जिन्हें मैं याद करती हूँ, बहुत ज्यादा याद करती हूँ अभी भी, कि हमने कितने संघर्ष में इतना कार्य करते हुए यहाँ तक पहुंचे। उसी से सीखा हमने हर चीज, हर कार्य। आप जो गायकी करते हैं, आप जो गीत गाते हैं, जो गीतों की रचना करते हैं, किसने आपको प्रेरित किया इन रचनाओं के लिए? गीतों का तो ये है कि जो गाँव में है, हर गाँव में प्रोग्राम होते रहते हैं, शादी ब्याह हो गए, या अगर हमारे से मेले वगैरह होते हैं, या होली वगैरह हो गई, हमारी बगाल होती है, तो इसमें प्रोग्राम चलते हैं गाँव में। हमारे एक मेला होता है बैसाख के महीने में, उसमें क्या होता है कि हम सब लोग जाते हैं, मतलब गाँव के सारे बच्चे गए वगैरह, वहाँ पर हमारे यहाँ झूमेला वगैरह खेलते हैं, हमारी मम्मी वगैरह, दादी वगैरह, और गाँव की भी औरतें आती हैं, जैसे कोई अपनी मायके की, फिर वहाँ सब मिलते। ऐसे गाने का तो पहले से शौक है, घास काटने गए जैसे, तो वहाँ गुनगुनाते रहे, गुड़ाई करने गए तो उतनी देर क्या करें, गाने गाते रहे। जो नेगी जी हैं, उनको तो हमने उनके तो शुरू से हमने गाने सुने, मतलब रेडियो में भी सुनते थे पहले प्रोग्राम हम। हवा महल, दिन में आता था कार्यक्रम, पहले गढ़वाली गाने आते थे, कृषि दर्शन, ये सब हम सुनते रहते थे। रात को 10 बजे तक रेडियो चलता था जो प्रोग्राम, क्योंकि टीवी वगैरह था नहीं हमारे यहाँ भी। लाइट काफ़ी समय के पश्चात मतलब हमारे गाँव में आई। वहीं से मुझे लगता था कि मतलब मैं तो चाहती थी कि मैं गाना गाती रहूँ मतलब हमेशा ही। आप कह रहे हैं कि मैं गुनगुनाती रहूं, और ऐसा मैं सोचती थी, और अब मैं रचनाएं भी कर रही हूं और मैं गीतों को गुनगुनाती भी हूं और गाती भी हूं। कोई एक गीत
जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें? जी बिल्कुल ज़रूर। नीलू घी घोरा की दाणी खेजा, छाया ढूंगियों को पानी पेजा, डांडियों का पार चौमास एगीनी, प्यासा लगीच पराणी ऐजा, मेलू घी घोरा की दाणी खेजा, छाया ढूंगियों को पानी पेजा, त्वे खूणी मेरी मालू भैंसी पाली चा, दूध की ठेकी लुके की धैरी चा, सेजू सामालियों चिकुटियों पीसियों चा, दाल दली चन चौल छिट्या छन, तेरा बाना छो खैरी खाणू है जा, छाया ढूंगियों को पानी पेजा, मेलू घी घोरा की दाणी खेजा, छाया ढूंगियों को पानी पेजा। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर गीत। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि गाँव की ऐसी बात जो आपको हमेशा याद आती? जी बिल्कुल, ऐसी तो गाँव की कई सारी यादें हैं कि जो मतलब हर दिन हमें याद आती हैं। मतलब खाने में भी, जब भी मैं कभी भी जैसे खाने की चीज़ें हैं जो हमने गाँव में खाई थी, जैसे अब गाँव में जैसे हम मतलब राई की भुजी खाते थे। अब यहाँ अगर मैं वो राई की भुजी खाने बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार मुझे तो वो स्वाद ही नहीं आ रहा, मतलब मुझे वैसे ही स्वाद चाहिए जो मैंने वहाँ खाया था, वो मुझे आता ही नहीं। कई बार मैंने स्कूल से, जैसे हम थोड़ा दुकानें थी वहाँ पर, तो वहाँ हम ऐसे छोले खाते थे जैसे, तो मैं कई बार बोलती हूँ कि मुझे मतलब मुझे वही छुआ है, मतलब उसका स्वाद है ना, मुझे दोबारा खाने थे वो। कई जगह मैं यहाँ भी चाहती हूँ खाने में, मतलब मुझे वो स्वाद ही नहीं मिलता कि मुझे वही खाना, मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ जाऊँ वो खाने के लिए स्वाद। बहुत सही जानकारी दी है आपने कि आपको याद आता है गाँव के खाने का वो स्वाद, जो आपको अब नहीं मिलता है। अगर आप अभी अपने गाँव जाएँ, तो वो कौन-सा पहला काम है जो आप करना चाहेंगे? वो कौन-सी ऐसी इच्छा है जिसे पूरा करना चाहेंगे? जाते रहते हैं हम गाँव में, जैसे पूजा वगैरह होती है, जैसे हमारी मतलब पूजा वगैरह होती है या किसी की शादी वगैरह होती है तो हम जाते हैं गाँव। तो मैं जाती हूँ तो सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल में जाती हूँ जहाँ मैं पहले पढ़ती थी। और वहाँ बैठ के जब हम स्कूल जाते थे पहले, तो मतलब हम तीनों भाई बहन स्कूल गए, तो मम्मी जैसे रोटी देती थी, मतलब ना मेरा भाई छोटा था, तो मेरे को देती थी गिन के ना, कि मतलब 2 रोटी तेरे लिए, 2 दीदी के लिए, 2 इसके लिए। तो हम एक साथ बाँध के ऐसे ले जाते रोटी, फिर हम बाँट के खाते थे। और एक-एक, तो मैं उन जगहों पे बैठती हूँ, पूरा याद करती हूँ, तो मैं बोल अब भी मतलब इतना अच्छा लगता है वहाँ पर ना कि पूरा मन, मतलब आँसू निकलते हैं कि हाँ, कितना अच्छा था हमारा उस समय। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं वहीं रहूँ। मैं कई बार अपने घर में भी बच्चों को ये बोलती हूँ कि बच्चों कभी मतलब कभी जब मैं बहुत बूढ़ी हो जाऊँगी अंतिम समय में, ऐसे बोलती हूँ मैं, तो मैं मुझे उस समय वहीं की चीज़, मुझे जैसे वहाँ का पानी है या वहाँ की वो चीज़ मिलेगी, मेरा स्वाद ऐसे ही गूँजता रहेगा मेरा मन, ज़रूर मैं बाद में वहीं जाऊँगी, वहीं जाके बसूँगी। ऐसा मुझे ऐसा लगता है, अपने अंदर से महसूस होता है ऐसा। एक सवाल है आपसे कि आप संयुक्त परिवार में रहते थे, जहाँ दादी थी, दादाजी थे, चाचा, चाची, पूरा परिवार होता है। जब आप शहर में आ जाते हैं, तो एक एकल परिवार हो जाता है। कितना अंतर महसूस करते हैं? जो सामूहिक परिवार है, एकल परिवार में, तो उसमें तो बहुत ही अंतर होता है। मतलब जो हम गाँव में रहते सामूहिक परिवार में, तो ये तक आपको पता नहीं चलता कि मतलब हम बगल में चाचा जी हैं या ताऊ जी का घर है, तो हमें खुद नहीं पता चलता कि हमें यहाँ खाना है, वहाँ खाना है। जैसे हम माना शाम को खाना बनाना है, तो जैसे कि हमारे घर में पहले हमने आग जला ली, तो हम मेरे ताई जी और आए, मतलब काम कुम को हमारे घर से आग मांग के ले गए, तो कुछ देर हमारे घर में बैठ गए, वही देर काफ़ी देर तक बातचीत करी, फिर हमारे चाय चुई पी, वो चले गए। फिर मैं भी उनके साथ ही पे, ताई जी चलो आपके साथ मैं भी चल रही हूँ, वहीं बैठ के वहीं खा ले, रात को भी वहीं रह गए। तो बहुत मतलब बच्चे आराम से, गाँव में ये होता है कि संयुक्त परिवार में आराम से बच्चे भी पल जाते हैं। कई चीज़ें सीखने को भी मिलती है, मतलब जो आजकल के बच्चों में जो भावनाएँ खत्म हो रही हैं, वो इसी का एक ख़ास कारण ये भी है कि एकल परिवार की जो परंपरा है, और बच्चे गाँव न जाते हैं, तो ये भी वो सीख नहीं पा रहे। हम में इतनी भावनाएँ इसलिए हैं कि हम गाँव से अब भी जुड़े हैं, हमने मन से जुड़े हुए हैं, और हमने वो सब व्यवहार किया है, तो हमें वो सब हमारे संस्कार हमारे अंदर हैं। जो हमारी जनरेशन है, तो उनमें अभी काफ़ी कमी हो चुकी है इन चीज़ों की। वो सब इसी का कारण है।
मतलब मैं तो चाहती हूँ कि हम सबको भी अपने बच्चों को ले जाना चाहिए, मत दिखाना चाहिए वो चीज़ें, ताकि वो भी सीखें। संस्कृति तो तभी हमारी सुरक्षित रहेगी जब हम अपने बच्चों को ये सिखाएँगे। माना मैं गढ़वाली हूँ, तो मैं पूरी गढ़वाली, जैसे अपने घर में गढ़वाली बोलती हूँ, मेरे बच्चे गढ़वाली बोलते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे सब मतलब ऐसे करें तो हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। मेले ठेले भी कोई होते हैं या शादी-ब्याह में ऐसा होता है, ये सब सब भूल जाएँगे। जैसे गाँव में था, शादी-ब्याह होते थे, तो पहले दिन न्यूतियोर हो गए, तो भई उससे पहले तो भई अरसे कूटने के लिए रात को चावल भिगाना, फिर उसको सब औरतें एक साथ इकट्ठे होके ओखली में चावल कूटना, वहाँ पर गाते भी रहते, कोई फटकता रहता है, कोई कुछ ऐसा करते, फिर अरसे बनाना। गाँव में फिर शाम को भी खाना बनाने की पूरी तैयारी करना, पूरा था कि महिलाएँ भई आटा गूँथेंगी, तो हम जैसे प्रत्येक परिवार से 1-2 आदमी जाते थे खाना बनाने के लिए। जो पुरुष थे, वो तो सब्ज़ी वगैरह बनाते थे, बाकी सारा काम था महिलाओं का। आटा गूँथना, पूरी बारात के लिए माना आटा गूँथना, वो सब अलग-अलग परातों में दे दे, बड़ी-बड़ी, तुम आटा गूँथो, तुम ये काटो, तुम वो काटो। हम लगे हुए खाना बनाने पे, पूरा आनंद से वहाँ मतलब चूल्हे पे एक बड़ा-सा तवा रख के कई सारी उसमें रोटी बनती थी ना एक साथ में। ऐसा सब वहाँ बैठ के अपना पूरा 10-11 बजे तक पूरा, तब पूरा करने के बाद ही। तो ये सब आपस में सामुदायिक जो भावना है, प्यार प्रेम की भावना है, एक-दूसरे के सुख-दुःख को समझना, ये सब वहीं पे बैठ के आप सीख सकते हैं। माना हम किसी से बात ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसकी मन की भावनाएँ क्या हैं। वो कि हो सकता है बहुत अच्छा व्यक्ति हो, जो हम समझ ही नहीं पा रहे हों। ये सब तभी होगा जब हम एक-दूसरे को सुनेंगे, और आजकल तो समय ऐसा आ गया कि मतलब कोई किसी को सुनने को भी तैयार नहीं है। अगर 2 व्यक्ति बैठे हैं तो मोबाइल पे बैठे हुए हैं। इसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर भी। हमारे आने वाले समय में तो अब संस्कृति कहाँ जाएगी तो कोई कह नहीं सकता। मतलब उसकी सुरक्षा करने का हमारा पूरा दायित्व बनता है कि जो हम उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। कई दिनों का शादी का प्रोग्राम तो फिर अगले दिन सुबह हुई, फिर बहाने हुए, ये सब हुए। फिर अगर लड़की की शादी है तो फिर बारात आएगी तो पूरी से तैयार होके सज-धज के लड़कियाँ खड़ी होगी। अगले दिन फिर पूरी रात भर प्रोग्राम चले, विदाई हुई, फिर खाना हुआ। खाना में दही लगती थी कि भाई आ जाओ भई खाने वाले, बारातियों ने खा लिया, तब वो लोग खाएँगे, घर गाँव के लोग खाएँगे। ऐसा बहुत ही कई सारे किस्से ऐसे हैं जुड़े हुए, मतलब गाँव से जुड़े हुए, जिन्हें मैं बहुत याद करती हूँ। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। शायद हम इतना इतना आगे तभी बढ़ पाए कि हम वहाँ रहे। शायद मैं सोचती हूँ अगर हम यहीं रहते मानो बचपन से ही, शायद इतना कुछ कर भी नहीं पाते जहाँ तक हम आज पहुँचे। आपकी बातों से लग रहा है कि आप अभी भी गाँव में रमे हुए हैं, आपको गाँव की याद हमेशा आती है और आप क्षण प्रतिक्षण अपने गाँव को याद रखते हैं। जब आप अपने गाँव जाते हैं, छुट्टियों में, क्योंकि आपका जो कार्यस्थल है वो ऋषिकेश में है, शहर में रहते हैं और शहर के सहारे ही आप आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने गाँव जाते हैं, क्या चल रहा होता है मन में? उस टाइम जब हम अपनी हाई स्कूल करने के बाद गाँव से यहाँ आए, तो बिल्कुल यहाँ जब हम पहली बार मैं यहाँ आई, मतलब तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। कई दिनों तक जब मैं वहाँ से गाँव से निकले यहाँ के लिए, तो बहुत रोते थे कि हम कैसे रहेंगे यहाँ। यहाँ कई दिनों तक मन ही नहीं लगता था, मतलब अभी गर्मियों में गाँव जाऊँगी तो मैंने पूरा सोच रखा है कि मतलब गाँव जाऊँगी तो अपने हर खेत में कहाँ-कहाँ मैं काम करती थी उसकी, क्योंकि पहले तो हम पे मोबाइल थे ही नहीं, चाहते थे तो कुछ ला ही नहीं पाते थे फ़ोटो वगैरह खींच के। तो अब मैंने कहा मैं पूरी रील बना के लाऊँगी अपने गाँव की, कभी बाय द वे कभी भविष्य में ना जा पाई तो उन्हें देखूँगी, ये मेरा खेत था, हम ऐसा-ऐसा करते थे, अब क्या स्थिति हो चुकी है। ऐसा मेरा बहुत मन करता है अपने स्कूल की फ़ोटो ये सब लाने का। बेटियाँ, माताएँ और बहनें महत्वपूर्ण योगदान करती हैं कृषि व्यवस्था में। आप भी संस्मरण होगा खेती-बाड़ी से जुड़ा हुआ। क्या होता था कि अब जैसे मेरे और छोटे भाई हैं, तो अब जैसे माना खेती-बाड़ी के काम का समय है, तो मम्मी बोलती थी कि भई ये था गाँव में ना कि मतलब पढ़ाई तो लड़कियों की तो खैर इतनी ज़्यादा पढ़ाई का था नहीं कि पढ़ना है। ये था कि पहला तो था कि काम करना ज़रूरी है। तो माँ बोलती थी कि भई अगर दिन का स्कूल होता था हमारा 9:30 से 4 बजे तक का, तो उससे पहले हम मम्मी बोलती थी भई दरान पे ले जा ले, पहले घास-घूस रख के, तो घास काट के हम पहले रखते थे। फिर मैं भाग-भाग के आती थी। फिर स्कूल की तैयारी, दौड़ लगा के स्कूल गए। मम्मी फिर अगर हमारे खेत है स्कूल की तरफ को तो मम्मी बोलती थी शाम को, भाई उस रास्ते से आना है वापस, तो ये लेके आना, वो लेके आना। मैं बहुत मैं इतनी दुखी होती थी, कभी ऐसा दिन भी आएगा कि मैं स्कूल से मतलब बिना सामान के पीठ में बैग लगा हुआ और सिर पे या घास घूस लेके जाना। मैं सोचती थी ऐसा कोई दिन आएगा जब मैं बिना इसके जाऊंगी, मतलब स्कूल से ना, मतलब बैग ही लेके जाऊं या सामान लेके ना जाऊं। सट्टी वगैरह जैसे मंडाई के समय होता था तो मम्मी बोलती थी, हमारे खेत थे दूर गाँव, दूर और जगह थे दूसरे गाँव में, जैसे मम्मी बोलती थी आज वहाँ जाना है सट्टी मारने के लिए, सुबह 4 बजे निकलना टाइम से, तो आज स्कूल नहीं जाना। तो मैं फिर क्या है कि स्कूल में तो फिर अगले दिन मार पड़ती थी कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं आए। बहुत मार पड़ती थी, मतलब स्कूल में बहुत मार खाई। मैं तो अपने बच्चों को अभी भी मैंने साइंस पहले 9वीं या 10वीं से होता ना, आर्ट्स साइंस वगैरह, तो हमारे विज्ञान के गुरुजी थे, मैंने अब तक मुझे फॉर्मूले, वो फिटकरी का सूत्र मैं बच्चों को अपने घर में कई बार सुनाती हूँ, देखो बच्चों मुझे तब के याद है वो फॉर्मूले वगैरह, इतना मारते थे।
मम्मी बोलती थी नहीं आज तो काम करने जाना है, तो मम्मी जैसे मम्मी मडाई करती थी तो मैं उससे परात सटी से उसे धान को झाड़ना फिर फैलाना, ऐसे करके 8-9 बजे भी घर आओ, फिर खाना पीना बनाओ, गाय बच्चे ये सब रहता था। पूरा दिन मन दुखी होता था कि अरे स्कूल जाना था, आज का सारा काम छूट गया, अब रात को करना पड़ेगा लालटेन में ये काम। बहुत सही जानकारी दी है कि आप स्कूल जाते थे और माताजी कहती थी कि भाई वहाँ से आपको घास लेकर आना है। तो जब आप एक तो बैग आपकी पीठ पर लदा हुआ है और उसके ऊपर घास आपने रखी है, ये आप ही जान सकते हैं कि आप कैसा महसूस करते थे उस समय। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और गाँव को याद दिलाया है आपने यहाँ पर बैठकर। क्या बदलाव देखते हैं आज गाँव में? काफ़ी बदलाव आ चुका है क्योंकि अब तो जो जितनी पहले पैदल हम चलते थे, अब तो गाँव-गाँव तक, अब तो हमारे गाँव तक ही घर के पास रोड, सब वहाँ पर गाड़ियों में आते हैं। बाज़ार भी सामान लेने भी बाज़ार मतलब गाड़ी में ही जाते हैं। तो जो हम पहले पैदल मतलब पिसाने जाते थे, गेहूँ सिर पे रख के पिसा के लाते थे, स्कूल से आते समय सब। अब तो सब गाड़ी का हो गया, इतना प्रचलन हो गया कि गाँव-गाँव में अब तो खेत में भी सब मोबाइल लेके ही रहते हैं, मतलब इतना कार्य होता नहीं है अब तो। बहुत बदलाव आ चुका है उस समय में और आज के समय में। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं नीलम जोशी जी से, जो अपने गाँव के बारे में बता रही हैं। आप शिक्षिका हैं, आप श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश में संस्कृत की प्रवक्ता हैं। बातों का सिलसिला आपके साथ जारी है और इस बीच हम आपसे सुनना चाहेंगे वो गीत जिसकी रचना आपने की है। तो मैंने गढ़वाली में एक कविता लिखी है, वैसे मैं हिंदी में भी लिखती हूँ, तो गढ़वाली की मैं अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ, कुछ पंक्तियाँ उसकी। ये भी मेरे मतलब बचपन पे ही आधारित है कि छोटा मका दिन भी क्या छा, छोटा मका दिन भी क्या छा, चिड़िया झुलुक ब्योल बने, टूटिया कनस्तर को ढोल बने, बारात ले जेले, बग सब नचन छा, छोटा मका का दिन भी क्या छा। पाटी पोथी के घोटे लगे, पाटी पोथी घोटे लगे के, माटो छोली के बोल के भूरी के, एक हाथ में लखुर पकड़ के, फाल मरी के स्कूल जाना छा, छोटा मका दिन भी क्या छा। घंटी बजनम हल्ला कैरी के, बन बनी का खेल खेली के, छुटिम अग्ने दौड़ दौड़ी के, ठालियु फोकिम झूला झुलुंछा, डालियु फोकिम झूला झुलुंछा, छोटा मका दिन भी गच्छा। आग मांग के चुल जले के, आग मांग के चुल जगे के, ठेल खनिम बैठी के, ठेल कम चुल खनिम बैठी, सारा दिन की थके मिटे के, सारा दिन की छुई लगे के, थकलम भात सपोड़न छाया, छोटा मका दिन भी गच्छा। हाल्य दगिर पूनम जय की, हाल्य दगिरी पूनम जय की, बीज बुतना की थैल पकड़ के, बीज बुतना की थैल पकड़ के, कूटल का भी डल, लाटम बैठ के जो लगन छा, लाटम बैठ के जो लगन छा, छोटा मका दिन भी गच्छा। होता क्या था गांव में कि जब हमारे अगल बगल खेत थे, वहां पर हल लगता था, चाचा लोग हल लगा रहे, तो जब हल ऐसे जो लगता था ना लास्ट में, तो हम सब बच्चे जाते थे, रहता था कि भाई हम बैठेंगे, तो जोल के में हम ऐसे हल लगा के पूरे खेत में जब जो लगता था उसमें जाते थे, दूसरे खेत में लगा उसमें गए, ऐसा पूरा ऐसा मतलब इतना अच्छा माहौल रहता था। बहुत सुंदर मैम, आपने मेरे को मेरे बचपन की यादें ताज़ा करा दी हैं। क्योंकि हम लोग भी लगभग गांव में ही पले बड़े हैं और जब हम अपने घर के आसपास के खेतों की मेड़ों के ऊपर से होते हुए स्कूल जाते थे और हरे भरे पेड़ों को देखते थे, मैं आज भी याद करता हूँ उस आम के पेड़ को जो हमें देखता था और आज भी वो हमें देखता है। उस आसपास हो रहे बदलाव को भी देखा है। आपने बताया कि इसमें जो है खेती बाड़ी के समय आप बच्चे कितना खुश रहते थे और सहयोग भी करते थे। तो बहुत सुंदर मैम, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो लोक पर्व होते हैं गाँवों के, क्या वो आप यहाँ भी मनाते हैं या लोक पर्व पर आप अपने गाँव में जाते हैं? किस तरह से याद करते हैं उन क्षणों को जब आप लोक पर्व मनाते थे? गांव के लोक पर्व की बात है और यहाँ के जो पर्व मनाने की बात है, तो उसमें काफी अंतर है। मतलब अब तो खैर, अब तो हम लोग जो यहाँ गढ़वाली लोग हैं वो मिलकर, क्योंकि अब काफी इसका प्रचार प्रसार जब से मोबाइल आया है तो बहुत कुछ प्रचार प्रसार हो गया है, तो लोगों को काफी अंदाज भी हो चुका है कि मतलब हम पहले कैसा मनाते थे, पूरा उसको मनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे गांव में जैसे दीपावली के एक दिन पहले होता था बगवाल, तो हम तो एक दिन पहले से सब बच्चे खुश रहते थे कि पूरे गांव में अब भाई सुबह सुबह उठ के मम्मी बनाएंगी, स्वाले बनाएंगी, उड़द की दाल के पकौड़े बनते थे, गाय बच्चों के लिए पींडा बनता था अलग से उस दिन, उनको उनको खिलाया जाता था, मतलब ना। और रात को हमारे यहाँ पूरे गांव के लोग, एक खेत बहुत बड़ा खेत होता था, तो उसमें दिन भर एक रस्सी बनाते थे हमारे यहाँ, उसके बोलते थे ना, वो करते थे हमारे यहाँ। बगल में कोई भैले खेलते थे, वो भैला खेलने का प्रचार यो तो मैंने यहाँ यहाँ भी अब कहा शुरू हो गया वो भैला खेलने का ना, खूब हम भैला खेला करते थे वहाँ।
मतलब हम जैसे बच्चे वगैरह तो क्या है कि बड़े-बड़े तो चले गए, माँ जी वगैरह चले गए पहले, दादी लोग वो बैठे वहाँ, कहीं पर आग जल रही है, औरतें अपने चौंफला गा रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, हम बच्चे लोग भई उस समय होता है कि अक्टूबर-नवंबर का टाइम होता है शायद, माल्टे लगे होते हैं पेड़ों पे माल्टे, तो बच्चों का होता है कि पूरी ग्रुप बना दिया पहले से कि भाई आज हम उनसे माल्टे चोरेंगे। तो माल्टे चोर के ले जाते थे पहले भी उनके माल्टे चोरने, तो सब बच्चे मिलके माल्टे चोरे, फिर माल्टे खा रहे, वो खट्टे माल्टे, उनमें ब इतना अच्छा लगता था कि मतलब वैसे माल्टे खाओ, पूरे गाँव में माल्टे के बहुत सारे पेड़ है, वैसे खाने में वो आनंद नहीं था, जो चुरा के खाते थे बच्चे, सब ले जाए चुरा के खा रहे वहाँ। बहुत ही आनंद का रहता था क्षण वो। आपका स्कूल कितनी किलोमीटर दूर था आपके घर से? लगभग 3-4 किलोमीटर के लगभग था, प्राइमरी स्कूल 1 से 5 तक, और फिर जो 6 से लेकर 10 तक थोड़ा और नीचे था मतलब। तो कैसे दूरी तय करते थे आप इतनी किलोमीटर की? दूरी का तो यहाँ की तो यहाँ के बच्चों को लगता है कि भाई बहुत दूर है, यहाँ तो बिल्कुल बगल में स्कूल है तो गाड़ी में जा रहे हैं। गाँव में तो ऐसे पता ही नहीं चलता, पूरे गाँव के बच्चे, जैसे मैं हूँ, बगल में मेरी चाची है, उनके बच्चे, पूरे गाँव के बच्चे लाइन से स्कूल से जा रहे हैं। हमारे गाँव के ऊपर दूसरा गाँव है, वहाँ के बच्चे भी आ रहे हैं उस रास्ते से, सब मिलके स्कूल जा रहे, गपशप करते हुए आनंद से। कभी-कभी तो जैसे ठंडियों का मौसम था, एक बार क्या हुआ कि ठंडियों का मौसम था, छुट्टी होती थी 4 बजे करीब, 9:30 से स्कूल लगा 4 बजे। तो लोग पहले तो थोड़ा रहते थे मतलब काफ़ी अपने उसके प्रति ना कि हमें भी बच्चों को कराना है। हमने मतलब जितनी पढ़ाई-लिखाई होती थी स्कूल में होती थी। ये ट्यूशन ट्यूशन तो गाँव में शायद अभी भी कोई ऐसा करता नहीं है। तो क्या हो गया कि बारिश शुरू हो गई थी, बर्फ़ पड़ना शुरू हो गया। हम स्कूल में ही थे, 3 सवा 3 और साढ़े 3 हो गया, तो उन्होंने छुट्टी नहीं करी। उन्होंने जब देखा कि भई बहुत तेज़ बर्फ़ पड़नी शुरू होगी तब छुट्टी करी। तब हम भाग रहे उस बर्फ़ में सब बच्चे के बच्चे। और तो क्या हुआ कि मेरा भाई छोटा था, तो वो थोड़ा आ ही नहीं पाया ढंग से, तो मैं ला नहीं पाई, तो घर में मैंने फिर मेरी मम्मी ने खूब डाँट पड़ी कि मतलब तू इसको ऐसे नहीं लाई, ऐसे नहीं लाई। तब तक मम्मी और भी लेने आ गई कि बर्फ़ पड़ गई, कि भई तो बच्चों को लेने जाना है, ऐसा। बहुत अच्छा समय वो मज़ा, उस समय तो हम कई चीज़ों से बोलते थे यार ये बहुत बेकार है, बहुत ऐसा है। लेकिन आज हम उन दिनों को याद करते हैं तो बहुत ही हमें बहुत मन करता है कि काश हम वो दिन मतलब समझ पाते कि हमें बाद में ये चीज़ें इतनी वो करेंगी, मतलब इतनी याद आएँगी तो। आपने अपनी पढ़ाई के दौरान, स्कूल जाने के दौरान बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, बड़ी समस्याओं का सामना किया। जैसे कि आप बता रहे हैं कि बर्फ़बारी हो रही है और हम बच्चे दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं, छोटा भाई पीछे छूट गया है। आज जब उन क्षणों को याद करते हैं, ये तो हमें मतलब हम उस समय वो काम करते थे, वो तो हमें ये लगता ही नहीं था कि हम काम करिए, तो हमारे एक मतलब हिस्सा टाइप का था कि हमें ये सब करना ही करना है। सुबह घास काटना ही काटना है, ये सब करना ही काम है। जितने भी काम थे वो ऐसा नहीं था कि जैसे हमारे बच्चे माना, उनका सिर्फ एक ही काम है पढ़ना। वो भी उनको एक बोझ की तरह लगता है, उतने भी नहीं कर पाते। देखिए हम तो पूरा काम को अपना समझ कर करते थे, मतलब ऐसा कभी नहीं था कि भाई मम्मी ने डाँटा नहीं। हमें लगता था पूरा काम हमारा अपना है, हमें करना ही करना है ये। कैसी परिस्थितियाँ उनको सामना करना ही है। लकड़ी लेने जाना जंगल में, घास काटने जाना, सारे कार्य जो थे हम अपना समझ कर करते थे, अपना कि भाई हाँ, मेरे काम है, मेरा काम है, मेरा घर है, मुझे सँभालना है। मम्मी और कहीं गए, हमें वो करना ही है। गाय-बछिया देखना, दूध निकालना, गोबर निकालना, गोबर फेंकने जाना। फागुन के महीने में होता है ना कि अब खेती-बाड़ी का टाइम हो तो पहले खेतों में गोबर फैलाना है, तो वो सब करना। था ही मतलब पढ़ाई तो गौण थी, पढ़ाई का ऐसा था नहीं। पढ़ना तो एक अतिरिक्त था कि भई चलो स्कूल भी जाना है, मतलब मेन तो काम ही था मम्मी लोगों का, ऐसा नहीं था कि मतलब पढ़ना है। हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं टीचर बनूँगी, या मैं तो अभी भी अपने बच्चों से पूछती हूँ कि मैं टीचर बन रही हूँ, क्या मैं कुछ अलग सी हूँ ऐसा कुछ? मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता। ये था। ऐसा नहीं था ना कि अब तो बच्चों का लक्ष्य है, मतलब पहले से ही कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पहले ऐसा कुछ नहीं था हमारा। बातों का सिलसिला मैम आपके साथ जारी है और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती नीलम जोशी जी से। आप संस्कृत विषय में प्रवक्ता हैं श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश। कोई एक वाक्य जिससे ये महसूस हो आज भी अपनत्व की भावना है गांव में, और गांव में आज भी प्रेम है, स्नेह है, सद्भाव है। जी, ज़रूर। जो सद्भाव और सहभागिता की आपने बात, वो तो पूरा हमें गाँव से ही मिलता है। मुझे लगता है जो हम में इतने संस्कार हैं, इतनी भावनाएँ हैं, हम गाँव से जुड़े हैं, तभी हम में इतनी भावनाएँ हैं। ऐसा किस्सा है कि एक बार क्या हुआ कि मैं और मेरी माताजी, माँ जी, हम यहाँ से ऋषिकेश से गाँव जा रहे थे। किसी की शादी थी, ठंडियों के टाइम था, तो हम गाँव जा रहे थे। तो हम बस में चले गए, यहाँ से बैठ गए, आराम से भई पौड़ी से होते हुए। आगे एक जगह आती है नौठा। तो वहाँ पर थोड़ा अंधेरा सा होने लगा, शाम हो गई, तो आगे बस जा नहीं रही थी, कहीं रास्ता टूटा, तो उन्होंने कहा कि आगे खतरा है भाई, मत जाओ, अंधेरा होने वाला है, ठीक नहीं है, मत जाओ। तो हम वहीं रुक गए, हमने कहा ठीक है, अब आज हम रात को नौठा में ही निवास करते हैं। किसी दुकानदार, हमने कहा कि भैया हमारे लिए रहने की व्यवस्था हो सकती है यहाँ पे? उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, ये बगल में गाँव है, आप उस गाँव में चले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमने सामान उनकी दुकान में रख दिया कि भई हम कब सुबह आएँगे, जब बस आएगी, क्योंकि बसों का तो टाइम निश्चित था कि भई इतने बजे आएगी बस, उसमें जाना है। हम सामान वहाँ रख के उस गाँव में चले गए। तो हम किसी के घर में पहुँचे।
हमने कहा ऐसी-ऐसी बात है, तो वो मतलब उन्होंने इतना खुशी से हमें इतना हमारा स्वागत किया, हमें लगा ही नहीं कि हम किसी और के घर में, पूरी रात आराम से बैठ के हमने मिल-जुल के सब्जी काटी, खाना बनाया, खाना बैठ के गपशप करी। उस गाँव का नाम है सेंजी, मतलब वहाँ से उतरे फिर नदी पार करी, उस गाँव में गए। पूरा वो बस तक छोड़ने भी आए, गले मिल के जैसे रीति-रिवाज के पैर छूना, फिर भुक्की पीना, ये सब ऐसा करके तो उन्होंने हमें विदा किया। मतलब इतना ऐसा सब चीज़ें गाँव में ही मिलती हैं, और जो वहाँ से जुड़े हुए हैं आज भी लोग, मतलब चाहे हमारे बच्चा जुड़ा हुआ है, उसमें वो भाव है, क्योंकि वहाँ जाके सीखता है कि हाँ यार, ये भावना बहुत ज़रूरी है। मैं तो चाहती हूँ कि हर किसी में ये भावना होनी चाहिए। अगर हम में ये सब भावना होगी नहीं, तो विकास तो होना असंभव है। फिर क कौन अपना कौन पराया? अगर ये भावनाएँ हम पे नहीं होंगी, तो इतना विनाश लीलाएँ हो जाएँगी कि हम कोई देखेगा नहीं कि भाई किसी को क्या हो रहा है। तो ये भावनाएँ होना बहुत ज़रूरी है। लगता है गाँव में इसका काफ़ी ये हद तक हमें देखने को मिलता है गाँव में। सद्भाव, मतलब बिना किसी, हम उनके कुछ थे नहीं, उन्होंने हमें इतना प्यार दिया। वो होना बहुत ज़रूरी है एक इंसान में। इंसानियत का जो नाता है, वो तो हर किसी में होना ही चाहिए। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती नीलम जोशी जी से। आप संस्कृत की प्रवक्ता हैं श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश में। मैं बहुत अच्छा गाते हैं आप। आपने कहीं से शिक्षा प्राप्त की है संगीत में? क्या है कि मुझे संगीत का बहुत शौक है बचपन से ही। घास काटते समय सब गाने गाए, तो फिर मैं जब यहाँ आई तो मैं गई एक संगीत विद्यालय में, तो मैंने भी संगीत की शिक्षा ली है। संगीत प्रभाकर कर रखा मैंने, 6 साल का गाने का कोर्स कर रखा। मेरे पास अपने घर पे भी है हारमोनियम, तबला, ढोलक, गिटार भी है। मतलब मुझे बहुत शौक है, अभी भी मैं सीखती रहती हूँ। आजकल मैं गिटार बजाना सीख रही हूँ ऐसे ही, जब थोड़ा टाइम मिलता है घर में काम से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा एक जैसे बहुत बड़ा कमरा होगा, तो मैं सारे उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट रखूँगी, वहाँ बैठे रहूँगी, आराम से ध्यान करूँगी ईश्वर का। ऐसा मुझे अच्छा लगता है। गीत गीत संगीत से आपका स्नेह है, गीत संगीत आपको बहुत पसंद है। गीत और संगीत की अगर हम बात करते हैं तो कभी-कभी बहुत सारी बातें होती हैं ज़िंदगी में। कभी उदासी होती है, कभी निराशा होती है, कभी आशा है। बहुत सारी बातें होती हैं जीवन में। संगीत कितना कारगर है हमें निराशा से आशा तक ले जाने में? जी, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। मुझे तो लगता है कि संगीत एक ऐसा माध्यम है कि वो बहुत से बड़ी बीमारी को भी सही कर सकता है। संगीत के 7 स्वर हैं, पूरे हमारे जो हृदय से निकलते हैं ऊपर तक गले, उसकी तो एक तरह से एक व्यायाम भी है आपका पूरा, जो पूरे आपके गले को भी साफ करता है पूरे। गाने का क्या है कि हर जैसे भी मौसम है, दुःख के गाने हैं, सुख के गाने हैं, शादी-ब्याह के गाने, हर तरह के गाने मौजूद। संगीत ऐसा है कि हर व्यक्ति के अंदर संगीत समाया। अगर आप ध्यान से देखें, हवा चली तो उसमें भी एक अलग कुछ बात है, मतलब देखने का नज़रिया। चिड़िया बोली तो आप ध्यान से सुनोगे, तो वो भी अपने स्वर में कुछ गा रही है, कुछ कह रही है अपने साथियों से, शाम हो गई, अब चलना है। हर चीज़ में संगीत है, अगर देखा जाए बारीकी से तो। और गाँव में तो प्रकृति का संगीत रहता है। वहाँ पर खुशहाली रहती है, समृद्धता रहती है। आप शाम को पक्षियों की चहचहाहट सुनते हैं, अलग-अलग तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। और मुझे जो लगता है, नदी की जो आवाज़ है, पक्षियों की जो आवाज़ है, वो शोर नहीं है, वो संगीत है। शोर जो डिस्टर्ब करता है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करता है। पक्षियों की चहचहाहट कभी आपको बाधित नहीं करती हैं, वो कभी आपके कार्य में व्यवधान नहीं करती हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संगीत ऐसा है कि कई बार हम क्या है, बहुत दुःख में डूबे हुए हैं और हम कहीं बैठे हुए माना, तो हम ध्वनियाँ सुनते हो, अलग-अलग पक्षियों की, कई चीज़ों की आवाज़ें आती हैं, तो हमें एक एनर्जी देती हो, मतलब कि अरे नहीं, ज़िंदगी यहाँ पे समाप्त नहीं है, हमें कुछ नया करना है। मतलब हमें प्रेरणा मिलती है हर चीज़ से। संगीत वो चीज़ है, आप बड़े से बड़े दुःख से भी उबर कर बाहर निकल सकते हो। संगीत में बहुत बड़ी जान है अगर कहें तो। मैं तो कहूँ कि इस पे रिसर्च हो तो कई बीमारियों का भी इससे इलाज हो सकता है। संगीत वो चीज़ है, क्योंकि जिसको जो चीज़ पसंद है, माना आप उसके वो बीमार पड़ा हुआ है, आप उसको वो चीज़ सुनाएँगे, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि वो एकदम सही हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है। मैम, अभी हम बात गीत संगीत पर कर रहे हैं। क्यों ना आपकी एक रचना सुनी जाए, जो हमारे श्रोताओं के लिए आप प्रस्तुत करें? जी, बिल्कुल, मैंने तो बचपन से नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने सुने हैं, तो मैं उनकी गाने की 4 पंक्तियाँ सुनाऊँगी। को ज्ञान होलो डांड्यू माँ, ही भानी बांसुरी बजाणु बजाणु रे, होलू क्वी बिचरू मी जनू, होलू क्वी भौरा हम थे देखा देखी, पोतलों सनी क्वाणा छीना, भौरा दीजे के माँ छुई मरी लगा छीना,
क्वा घसेरी होली रोलियूं मां अपना सो जड़िया थे भेटाणी भेटाणी रे होली क्वी बिचारी मी जनी होली क्वी ये डांडी बचानी होली की डाली बोटी गानी होली डाली बोटी गानी होली रसीला गीतों की भोण कख बटी आनी होली को बेशर्म होलू बोल दी तेरी मेरी मायाणू बेट्याणू रे होलू क्वी बिचारू मी जनू होलू क्वी को भग्या होलो डांड्यूं मां इनी भानी बांसुरी बजाणू बजाणू रे होलू क्वी बिचारू मी जनू होलू क्वी। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया है। जब आपकी पूरी सब जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, क्या फिर लौटेंगे अपने गांव की ओर? जी बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि जब मतलब सारी मेरे काम पूरे हों, बच्चे अपने-अपने स्थानों पे सेट हो जाएँ, तो मैं मतलब भ्रमण करूँ, गाँव-गाँव जाके देखूँ कि मतलब क्या-क्या मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ या वहाँ से मुझे क्या सीखने को मिल सकता है, कितनी चीज़ें मैं धरोहरें संभाल सकती हूँ, बचा सकती हूँ, वो सब करना चाहती हूँ। मतलब मेरी अच्छा इच्छा है मतलब कि मैं घूमती रहूँ मतलब ऐसा। गाँव बिल्कुल अपने जाना चाहती हूँ फिर। अभी हम मुलाकात कर रहे थे श्रीमती नीलम जोशी जी से। आप श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश में संस्कृत की प्रवक्ता हैं और मैम ने अभी हमें अपने गांव के बारे में बताया, गांव से जुड़ी हुई यादों को आपने बताया और आपने अभी भी उन यादों को सहेज के रखा है। आप अपने बच्चों को गांव से जुड़ी हुई यादों को साझा करती हैं, अपने संस्मरण सुनाती हैं। हमें बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मुलाकात करके। आपने हमारे स्टूडियो में आकर अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ स्टूडियो में मुझे बुलाने का और मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हमारे हों ताकि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, वो हम लोग अगर नहीं बताएँगे तो हमारी की पीढ़ियों के गाँव जो भी ऐसी कोई चीज़ें जाने उनको बुलाएँ, वो बताएँ, हम उसको सुनें, हमारे बच्चे सुनें, तभी संस्कृति के आगे बची रहेगी। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967।